ताली बजते रहनी चाहिए। आज ये गौरव का क्षण, ऐतिहासिक पल, प्रदेश में पहली बार ऐसा कार्यक्रम जिसमें शासन प्रशासन मंत्री विधायक झारखंड यूपी सभी जगह से लोग आए हुए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री परम सम्मानीय श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत वंदन अभिनंदन सम्मान किया जा रहा है। आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता जी और प्रदेश के संयोजक श्याम किशोर गुप्ता जी हमारे मंत्री जी का सम्मानित के। अब मैं अगले कड़ी में मैं मैडम जी को आमंत्रित करूंगा सभा में। अब इसी कड़ी में बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं अब माननीय मंत्री जी को दो पंक्ति के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आज ये समाज गौरव का क्षण है। लगा लो गले से भावनाओं को बदलकर, अपने सगे भाई से कम नहीं, हम सब समाज के दिशा को मानेंगे बदलकर। इसे रोकने का किसी का दम नहीं, इसे रोकने का किसी का दम नहीं। श्याम बिहारी जायसवाल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए सहस्त्रबाहु भगवान की, सहस्त्रबाहु भगवान की। कि भाई आवाज जा नहीं रहा है और आप लोग अपने आप को केवल उसी में मतवाले समझ गए हैं कि हम लोग सौंडिक हैं, कलार हैं, तो हमारा काम जो है केवल वहीं तक है। ऐसा नहीं है, वो हमारा काम कतई नहीं है। हमारा काम सदैव से समाज को अग्रणी भूमिका निभाकर आगे बढ़ाने का रहा है। ऐसे महान कुल में हम लोग पैदा हुए, ऐसे हजारों भुजाओं के मालिक। बोलिए सहस्त्रबाहु भगवान की। ऐसा आज पूरे देश से और विदेश से भी आए हुए अखिल भारतीय सौंडिक समाज का जो सम्मेलन है उसमें मैं देख रहा था हमारे कई राज्यों से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, दक्षिण भारत के और नेपाल जैसे प्रांतों से सभी हमारे स्वजाति बंधु आए हुए हैं, हमारे समाज के बंधु आए हुए हैं और मैं उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार सभी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। साथ ही आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री श्याम किशोर गुप्ता जी हमारे बीच में। बहुत खुशी है हमको कि हमारे समाज के हर जगह राजनीतिक दायित्व में भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो स्थान दे रहे हैं और जनता भी उनको चुन रही है। ऐसे हजारीबाग से विधायक आदरणीय प्रदीप प्रसाद जी, आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही हमारे मंच पर उपस्थित श्री दिनेश प्रसाद जी, श्री प्रकाश चंद्रा जी, श्री शिवरसन प्रसाद जी, श्री परमेश्वर महासेठ जी, श्री संजय सरस्वती जी, श्री विक्रम साहू जी, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी जिन्होंने होटल के साथ सारी व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है, श्री विनय लाल जी, श्री अर्जुन साहू जी, श्री विनय प्रसाद ओबरा जी, श्री रमेश राउत जी, श्री वेद प्रकाश जी, श्री प्रदीप शाह जी, श्रीमती शफाली गुप्ता जी, श्री मनोज गुप्ता जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी और आए हुए विभिन्न राज्यों से हमारी माताएं, बहनें, भाइयों एवं युवा साथियों। देखिए, हम सभी लोग एक समाज के लोग हैं और चूंकि आवागमन और संचार के साधनों की कमी के वजह से, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर हो या मध्य भारत हो या दक्षिण में कन्याकुमारी तक का हो, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि जहाँ तक मैंने अध्ययन किया और समझा, हमारा ये समाज, हम जिसको विभिन्न रूपों में विभिन्न नामों से जानते हैं, कहीं सोंडिक कहते हैं तो कहीं सिन्हा कहते हैं, तो कहीं भगत बोलते हैं, तो कहीं जायसवाल बोलते हैं, तो कहीं अन्य उपनामों से हम लोग अपने आपका सबका सरनेम को लिखते हैं। परंतु हम लोग, एक बात तय है कि भगवान सहस्त्रबाहु जी की संतान हैं और सभी लोग विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्थिति और परिस्थितिवश व्यवसाय करने का काम किए। ऐसे में अगर पूरे देश में कहा जाए तो हमारे सोंडिक, जायसवाल, कलार या कलचुरियन
उनकी संख्या कहें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो हम सब लोगों का है। लेकिन चूंकि समझने में मुश्किल है, बस्तर में जाएंगे तो जैन लिखते हैं काफी संख्या में, कहीं पाड़ी लिखते हैं। अभी मैं झारखंड चुनाव में राजमहल लोकसभा में प्रभारी बनकर गया था, तब समझ में आया कि भगत लोग भी हमारे समाज के हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। सौंडिक तो खैर सर्वमान है, लेकिन सौंडिक में भी ऐसे ऐसे टाइटल लिखते हैं कि सौंडिक लोग भी नहीं समझ पाएंगे क्या लिख रहे हैं। जायसवालों में भी जायसवाल को लगता है कि यही कलार हैं, जबकि ऐसे हजारों उपनाम से, चाहे पंजाब में देखेंगे तो अहलुवालिया लोग लिखते हैं, साउथ में भी प्रसाद लिखते हैं। ऐसे तमाम सरनेम होने की वजह से हम सब लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन एक मूल बात जरूर है कि हम सब लोग भगवान सहस्त्रबाहु की संतान हैं, और न केवल छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश, अपितु पूरे भारत में हमारे समाज के लोगों ने शासन और एक स्वच्छ साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 8वीं शताब्दी से लेकर, वैसे तो 6वीं शताब्दी से ही कलचुरियों का छत्तीसगढ़ में आगमन हो गया था, लेकिन 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक लगभग 800 सालों तक छत्तीसगढ़ में एक सुशासन स्थापित करने का काम हमारे पूर्वजों ने यहाँ किया है। यहाँ की जितने छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़, रायपुर की जो राजधानी, इससे पहले रतनपुर माता महामाया की नगरी में राजधानी, यहाँ जितने भी तालाब बने, जितने भी मंदिर बने, यहाँ शिक्षा का विस्तार हुआ, राजस्व का सिस्टम बना, हमारे कलचुरी शासकों ने इस छत्तीसगढ़ को बसाकर संवारने का काम किया। ये यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन और प्रमाण हैं। मैं बताना चाहूँगा कि देश के कई कोने में, मध्य प्रदेश में जो हमारा वहाँ का माहेश्वर है, अभी माहेश्वर बोलते हैं, उसका नाम पहले माहिष्मती था। बाहुबली पिक्चर देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं तो बाहुबली में जो दिखता है ना माहिष्मती साम्राज्य, जिसमें जल्लाल देव, भल्लाल देव सारे नाम आते हैं, वो सारे किताबों के इतिहासों में है। जो माहेश्वर नर्मदा तट में उसकी राजधानी थी, आज भी वहाँ अखंड ज्योति और सहस्त्रबाहु भगवान का मंदिर है, अखंड ज्योति जल रहा है। और वहाँ जो माहिष्मती साम्राज्य जो पहला और सर्वमान्य साम्राज्य था कलचुरियों का, और वहाँ से शासन करते करते ये छत्तीसगढ़ में भी उनका 800 सालों का बहुत अच्छा शासन रहा है। इसी प्रकार से देश के कई हिस्सों में हमारे पूर्वजों ने राज्य किया। वो तो कालांतर में एक विशेष कुछ लोगों ने वाइन मेकिंग शराब बनाने का काम किया। उस नाम से जो है बोलते हैं कि सौंडिक मतलब शराब बनाने वाले, ऐसा नहीं है। सौंडिक मतलब कुछ हमारे समाज के लोगों ने शराब बनाने का काम किया, तो सौंडिक से शराब का पहचान हुआ। जैसे हमारे यहाँ कलार को बोलते हैं कि कलारी से कलार बना, तो मैं बोला नहीं, कलार से कलारी बना, मतलब कलारों ने शराब बनाने का कुछ काम किया, इसलिए उस पेशा को कलारी पेशा कहने लगे। नहीं कि ऐसा नहीं है कि कलारी से कलार बन गए। तो हमारा काम जो है, कुछ वर्ग हमारे समाज के कुछ लोगों का व्यवसाय हो सकता था, परंतु हमारे समाज में कई ऐसे, आज भी झारखंड तरफ जाएंगे तो हमारे सौंडिक समाज के लोग बड़े बड़े वहाँ रिचेस्ट पर्सन हैं। अगर उनकी पूरी संपत्ति जोड़ दें तो बड़े बड़े उद्योगपति की संपत्ति कहीं नहीं होगी। हमारे समाज के लोग अपने आप में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, या फिर शासकीय सेवाओं में हो, तमाम क्षेत्रों में अपना कद जो है स्थापित करने का काम किया है। परंतु एक चीज जरूर है कि हम सबको, चूंकि हम सब सामाजिक लोग हैं और समाज को और जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ काफ़ी बुद्धिजीवी और मनीषी हैं। मुझे लगता है कि जितना मेरा उम्र होगा उतना समय से समाज के लिए काम करने वाले लोग भी मंच में बैठे हैं। इसलिए मेरा निवेदन था कि ऐसा कुछ किया जाए कि समाज के जो विभिन्न सरनेम से लिखते हैं, और केवल हम लोग एक चैनल में मस्त रह जाते हैं कि सौंडिक हैं तो बस सौंडिक ध्यान कर रहे हैं, जायसवाल हैं तो जायसवाल ध्यान दे रहे हैं, भगत हैं तो भगत दे रहे हैं। हमारे व्यापक
जो हमारे वंशज हैं, वंश के लोग हैं, कई स्थिति परिस्थितियों में रह रहे हैं। कहीं पे हमारे समाज को बंगाल में एससी का दर्जा मिल रहा है, कहीं ओबीसी का मिल रहा है, कहीं सामान्य मिल रहा है, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो जो हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग हैं वो लोग बोलते हैं हमको ट्राइबल की जो है वो आरक्षण उपलब्ध कराइए। तो हमारे उससे परहेज नहीं है, राज्य की स्थिति परिस्थिति अनुसार मांग करना चाहिए, परंतु जो सामाजिक संरचना है, समाज का जो स्टेटस है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे ओबरा वाले भैया बैठे थे, बताए, अभी चर्चा हो रहा था, तो उनका भी कहना था कि भाई जैसे समाज में मेरा ट्रैक्टर की एजेंसी है, तो ट्रैक्टर लेने कोई आता है तो उसको अरे बुला के, समाज के है तो बुला के बैठाइए, एक गिलास पानी पिलाइए, एक मीठा खिला दीजिए, वो भी गदगद हो जाएगा। एक वो फोटो खिंचा लीजिए, उसको बताइए कि तुम हमारे समाज का हो, और हम बोलेंगे हम एजेंसी के मालिक हैं, वो सामान खरीदने आए हैं, तो कैसे होगा। जैसे हम हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे विभाग में चपरासी भी होगा, हमारे समाज का डॉक्टर भी होगा, अधिकारी भी होगा। अब ठीक है, ऑफिस टाइम में तो हम मंत्री हैं, वहाँ तो मंत्री जैसा ही बातचीत होगा, परंतु अलग से जब मिले तो उसको लगे कि आत्मीय रूप से, और भाई बताओ कैसा है, क्या है, इस बात की चिंता हमको होना चाहिए। केवल माइक से, मंच से और ऐसे कार्यक्रम करने से समाज, मुझे लगता है केवल इससे संगठित नहीं होगा, परंतु इनसे एक आत्मबल, एक मनोबल और एक समाज के लिए सोचने की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोगों के पास पैसा, रुपया, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ है, अगर कमी है किसी चीज का तो समाज के लिए समय देने के लिए कमी है, उसको बढ़ाना चाहिए। मैं बेवाकी के साथ कहता हूं, इससे किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। समाज के लिए हमको समय निकालने की नितांत आवश्यकता है, और आज समाज बहुत अच्छे स्थिति में है। विभिन्न राज्यों में आज हमारे समाज के लोग डिप्टी सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यों में कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, ऐसे तमाम स्थानों पर, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र, आईएएस, आईपीएस, ऐसे तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। अगर संगठित होकर सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए तो मुझे लगता है कि एक विशाल प्लेटफार्म तैयार होगा और समाज के लोगों को एक आगे बढ़ने का एक अच्छा प्राप्त हो सकेगा। अभी पटना से बोल रहे थे, मुझे बेहद खुशी हुआ कि गरीब हमारे समाज के जो ऐसे परिवार के लोग हैं जो शहरों में बच्चों को रख कर नहीं पढ़ा सकते, उनके रुकने के लिए धर्मशाला वगैरह बना है, तो ऐसे बनते रहना चाहिए, और बनने के बाद उसकी रख रखाव, मेंटेनेंस, वो कैसे उसमें रह सकते हैं, वो जीवंत रूप से चले, उसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। क्योंकि मैं भी अपने समाज के बीच में हूँ, इसलिए इतना बेवाकी से और अधिकार से बोलने का साहस कर पाया हूँ। आप लोग मेरे से जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी समाज के लिए, आप में से चाहे किसी भी राज्य के हों, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी के साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज